कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक में ग्राम जीतीपुर लालापुरवा में 15 जून को एक ऐसी घटना घटी जो पूरे देश ने दुनिया को झकझोर दिया। एक जमीनी विवाद में हत्यारों ने एक मासूम बेटी परी की हत्या कर दी। बहुत मेधावी छात्रा थी, पढ़ लिख करके आईएएस बनना चाहती थी। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो झगड़े में अपने माँ बाप को बचाने गई। घटना इतना नृशंस था, सोशल मीडिया के माध्यम से 1 घंटे भी नहीं लगा पूरे देश में फैल चुका। जो भी इस घटना को देखता था हतप्रभ हो जाता था और एक ही मांग होती थी कि हत्यारों को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो। घटना को सुनते ही हर कोई घटना स्थल की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि घटना घटने का जो कारण है कि थाना अध्यक्ष पैकोलिया की घोर लापरवाही। अगर वो समय से गए होते, समय से झगड़े पर नियंत्रण करे होते तो ये दशा नहीं होती। दोस्तों, जिस बेरहमी से हत्या किया गया, जब बस्ती जनपद के डीएम को वो वीडियो दिखाया गया, उनकी पलकें गीली हो गई और उन्होंने वीडियो को हटा दिया। तमाम संगठनों द्वारा जब जबरदस्त विरोध हुआ तब जाकर के एफआईआर लिखा गया। कारण क्या है, घटनाएं क्यों घटती हैं? जब हमारी बात को थाने पर नहीं सुनी जाती, उसका वजह है कि हम थानेदार की भाषा को नहीं समझ पाते। वहाँ दलाल घूमते हैं। केस लिखाने के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है। अगर कोई नहीं दे पाया तो ऐसी हत्याएं थानाध्यक्षों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कारण परी बिटिया हमारे बीच में नहीं है। तमाम संगठनों, देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश में बैठे जो लोग हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, दांतों तले अंगुली दबाने हैं। और सबकी एक मांग है कि हत्यारों को जल्द ही फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तो इस संबंध में हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद से डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ जन कल्याण संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। तो सर, आप घटना स्थल पर गए और जिस तरीके से यह नृशंस घटना हुई, आपको देख के क्या लगा कि परी के परिवार की वहाँ क्या गलती थी? देखिए, उसमें जब कल हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पे जो हम लोगों ने दृश्य देखा, वो दृश्य देख करके लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए और इस तरह के कृत्य किए जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि बहुत थोड़ी सी ज़मीन की बात थी और जिसने इस तरह की घटना की है वो बहुत ही जो है घिनौना कृत्य किया हुआ है। और ऐसे घिनौना कृत्य करने वाले के ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सबसे पहले इनके मकान को बुलडोजर से ढहा देना चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, मड़ई वगैरह जो उन्होंने डाला हुआ है, वहाँ पर जो प्रशासन के लोग, पुलिस वाले थे और परिवार के जो 1-2 सदस्य और थे, तो वो बता रहे थे कि ये जो गड्ढे वाली ज़मीन है ये 301 नंबर, ऐसे बता रहे थे कि 301 नंबर ये हम लोगों का और 302 नंबर उसका है। लेकिन वो पूरे 301 नंबर को धीरे धीरे काट करके और वो कब्जा करता चला गया और वो अपना ज़मीन बताता था। लेकिन उसके लिए जब लोगों ने दबाव बनाया और बाद में
तहसील प्रशासन भी पहुंचा और पैमाइश किया, तो पैमाइश में वो जो ज़मीन उसने कब्जा किया हुआ था वो श्रीवास्तव परिवार का ही निकला। और वहाँ के उस समय जो अधिकारी उपस्थित थे और प्रशासन के लोग, उन्होंने कहा कि ये 301 नंबर ज़मीन श्रीवास्तव जी का है और ये खूंटा यहाँ से लगा दिया जा रहा है, यहाँ से ये इनका इधर है और उसके बाद आपका। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है। उस समय बात तो हो गई कि ठीक है, उन्होंने बताया उन्होंने कि वो, उसने कहा कि नहीं ठीक है। तो उसी के सापेक्ष में इन्होंने ये कहा कि घर के पीछे जो उनकी खिड़की थी, तो खिड़की के पीछे तमाम सारे पेड़ पौधे जंगल थे, तो सोचे कि मिट्टी गिरवा के कटवा के इसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि बारिश का समय आ रहा है और तमाम कीड़े मकोड़े और तमाम मच्छर लगते रहते हैं, तो बीमारियों का भी जो है पैदा होने की जो है ज़्यादा से चांस रहते हैं बरसात के समय में। तो उसी के लिए उन्होंने मिट्टी, एक ट्राली मिट्टी गिरवाई थी। लेकिन ये नहीं पता था लोगों को कि वो जो है खा के इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए वो पहले से बैठा हुआ है। अगर ये पता रहा होता तो लोग इधर से भी लोग पूरे एक्टिव रहते और इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन वो बता रहे थे कि काफ़ी लोग उसके यहाँ बैठे हुए थे पहले से आकर के। और ये लोग क्योंकि बता रहे थे कि थाने पे 2 लोग गए भी थे, लेकिन थाने से कोई आया नहीं, उन लोगों की मिट्टी हम गिरवा रहे हैं और इस तरह की घटना संभावित है, हो सकता है हो जाए। आप पुलिस सुरक्षा बल भेज दीजिए, वहाँ पे खड़ी रहेगी तो उसको कटवा लेंगे। लेकिन वहाँ से बताते हैं कि कुछ सुना नहीं गया और वापस भेज दिया गया। और वो लोग थाने से जब तक यहाँ आए तब तक ये घटना घट चुकी थी और बहुत कम ज़मीन का मामला था। और बता रहे थे कि वो जब अतुल श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी के ऊपर उन्होंने वार किया तो बिटिया उस समय पढ़ रही थी और वो देख करके दौड़ के गई अपनी मम्मी को बचाने के लिए, और उनकी मम्मी को भी शायद चाकुओं से चोट लगा हुआ है और टाँके भी लगे हुए काफ़ी। तो उन्हीं को बचाने के चक्कर में हो गई और वो दरिंदा जो है ऐसी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जो 12-13 साल की किया है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं, उसे ज़मीन से और या इस तरह की घटना से उसे कोई मतलब नहीं है, उसमें वो संलिप्त भी नहीं हो सकती है। और बच्चे जो है नहीं रहते हैं, इससे दूर रहते हैं, लेकिन माँ बाप के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है, किसी प्रकार का कोई वो करता है, तो बच्चे ज़रूर दौड़ते हैं माँ बाप को बचाने के लिए। उसी क्रम में वो गई थी, लेकिन इस हाउसी व्यक्ति ने जो है जो है अपने नेचर से, अपराधी नेचर का व्यक्ति है और वो उसने इस पर चाकुओं से हमला किया और बच्ची वहीं पे गिर के तुरंत उसका निधन हो गया। और उसके बाद भी उन्होंने जो है इन लोगों को मारने पीटने का काम किया और फिर गांव वाले लोग और लोग आए भी बचाव करने लगे, तो फिर जा कर के रुके वो और फिर वो फरार भी हो गए। और इस क्रम में पुलिस भी आई, काफ़ी देर में आई, जब वहाँ के गांव के लोगों ने चक्का जाम किया, शोर शराबा किया, बहुत आंदोलन किया, तब जा कर के पुलिस आई। और बताते हैं कि थानेदार साहब भी जो है आए तो बहुत 2-3 घंटे लेट में आए। तो इस तरह से वो मामला जो है बहुत ही जघन्य अपराध उन्होंने किया है। ऐसे लोगों को जो है तो सरकार से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल न छोड़ा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले समय में इस तरह के अपराध करने वालों की रूह कांपे। क्योंकि ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए ये जो है बहुत ही जो है सही नहीं है। और इससे देश का और प्रदेश का भी जो नाम है वो विदेशों में लोग देखते हैं तो उसका भी एक गलत संदेश जाता है कि इस तरह का जो है यहाँ पे कांड होता रहता है। तो इस पर जो है तो सरकार को लगाम लगानी चाहिए। और हम अपने परिवार की तरफ से, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से और कायस्थ जन कल्याण संगठन की तरफ से हम सरकार से निवेदन करेंगे। और हमारे देश के प्रदेश के मुखिया हैं जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका बस्ती ज़िले से काफ़ी लगाव है, बस्ती के लोगों से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और बस्ती के लोग भी उन्हें बहुत स्नेह और प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और उनके ऊपर हम सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो कराएं और जो दोषी हैं जो दोषियों को जो है जल्द से जल्द फांसी की
सजा हो, जिससे परी बिटिया की जो आत्मा है उसको शांति मिले, और परी बिटिया ये देखे कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो जिसके लिए सारे बच्चे दिन भर नाम लेते हैं कि योगी बाबा, तो उन्हें लगे कि उसकी आत्मा को भी लगे कि बाबा ने हमारे लिए इस तरह का कार्य किया, और उसकी आत्मा को भी संतुष्टि हो, उसे श्रद्धांजलि मिले। हम सब का परिवार की तरफ से और तमाम हमारे समाज के जो लोग हैं जो इस घटना की जो है निंदा जो लोग कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, जो है तमाम अदर वर्ग के लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं और बहुत घोर निंदा कर रहे हैं। तो हम प्रदेश के मुखिया से यही चाहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, और जो लोग फरार हैं, अभी 4-5 लोग शायद जेल के अंदर हैं, जो लोग फरार हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ करके सलाखों के अंदर डालने का कार्य किया जाए, और इसमें तेज़ी लाई जाए। जो भी ढिलवाई है प्रशासन की तरफ से उसमें तेज़ी लाई जाए, और जिस ने जो है इस घटना को अंजाम दिलाने में, या इस घटना हुई, जो कृत्य हुआ है, उसमें ढिलवाई जिस प्रशासनिक अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि भविष्य में ऐसे ढिलवाई जो है प्रशासन की तरफ से न होने पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, सरकार की छवि भी धूमिल होती है, और ये इस तरह की जो है घटना को अंजाम दिलाने वाले लोगों को, और जो प्रशासनिक लोग हैं जैसे पुलिस महकमा है और ये हैं, अगर इस तरह की घटनाओं में ढिलवाई करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में, देश का और प्रदेश में और देश में एक अलग संदेश जाए कि हाँ, ये बाबा का राज्य है, और बाबा का जो है यहाँ पर शासन चलता है, अंतर चलता है, और यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और हम सब एक बार फिर बाबा से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि वो आकर के परी बिटिया के परिवार के साथ मिल करके और उन्हें एक सांत्वना देने की भी कृपा करें। और इनके बिटिया का हम लोग जब कल गए हुए थे तो लोग बता रहे थे कि बिटिया का किसी वाराणसी में किसी अच्छे विद्यालय में, सेंट्रल विद्यालय में सिलेक्शन भी हो गया था, और वो बहुत तेज थी पढ़ने लिखने में, और वो उसका जो बताते थे मोटो था वो IAS या IPS के लिए था, और पूर्ण रूप से वो तैयारी करती थी, और बहुत इंटेलिजेंट बिटिया थी। और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि उस परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए के साथ साथ उनके परिवार में किसी को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, इसी से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो इस तरीके से हत्यारों का जो इरादा था वो पूरे परिवार को खत्म करने का था, परी ही उनके निशाने पर नहीं थी। हुआ ये कि परी की हत्या करने के बाद काफी शोर शराबा हुआ, बीच बचाव पर लोग उतर आए। नहीं, हत्यारों की जो मंशा थी वो पूरे परिवार को खत्म करने की। आज देश के कोने कोने से मांग आ रही है कि मासूम परी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। केसीएस समाचार की तरफ से मांग करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक ये मर ना जाए, इनका शरीर छूट ना जाए। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार।